एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक चालाक बाज रहा करता था, जिसकी आदत थी कि वह रोज शिकारियों के कैंप से चोरी करके खाना लाता और अपना पेट भरता। इसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम, खेलते कूदते, अपनी मां से चिपके रहने वाले। एक दिन लोमड़ी अपने तीनों बच्चों को लेकर पानी की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसे वही बाज दिखा। लोमड़ी ने उसे प्यार से आवाज दी, भाई बाज, मुझे रोज खाने की तलाश में दूर जाना पड़ता है। क्या तुम मेरे तीनों बच्चों का ख्याल रख लोगे? बदले में मैं तुम्हारे लिए भी खाना ढूंढ लाऊंगी। बाज ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, लोमड़ी बहन, बिल्कुल, तुम बेफिक्र होकर जाना। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे जैसे हैं। लोमड़ी का दिल भरोसे से भर गया। उसे लगा कि उसके बच्चे अब सुरक्षित हाथों में हैं। पहला धोखा। अगले ही दिन लोमड़ी खाने की तलाश में निकली। तीनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। उधर बाज के मन में लालच जागा। इतने ताजे, मासूम बच्चे। वो धीरे से नीचे उतरा और पहला बच्चा उठा ले गया। जब लोमड़ी लौटी तो उसने घबराकर पूछा, मेरा एक बच्चा कहाँ गया? बाज ने सीधा झूठ बोल दिया, मुझे क्या पता, अभी तो तीनों यहीं थे, शायद कहीं दूर खेलते चले गए होंगे। लोमड़ी बेबस थी, रोती रही, पर कर कुछ नहीं सकी। दूसरा और तीसरा बच्चा अगले दिन भी वही हुआ। लोमड़ी बाहर गई और बाज ने चालाकी से दूसरा बच्चा भी उठा लिया। लोमड़ी का दिल टूट गया। तीसरे दिन वो बहुत देर से लौटी और देखा कि उसका तीसरा और अंतिम बच्चा भी गायब था। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आसमान की तरफ देखते हुए वो रोकर बोली, अल्लाह, मैंने इसे रक्षक समझा था, लेकिन ये तो मेरे बच्चों का कर्मों का फल। दिन बीतते गए। लोमड़ी का दिल सूना हो गया, अकेली रह गई। उधर बाज की किस्मत पलटने लगी। शिकारियों के कैंप में पहरे बढ़ गए। खाना मिलना मुश्किल होने लगा। एक दिन बाज ने जबरदस्ती शिकारियों की आग पर पका खाना उठाया और उड़ा। खाना बहुत गर्म था। जैसे ही वह अपने घोंसले पर पहुंचा, उसका घोंसला आग पकड़ गया। बाज घबराकर नीचे गिर पड़ा। उसके पंख जल चुके थे। न्याय का समय। उसी पल जंगल में झाड़ियों से लोमड़ी निकली। उसकी आंखों में अपने तीनों बच्चों का दर्द धधक रहा था। बाज को जमीन पर तड़पता देख वह बोली, आज नहीं बचेगा तू, ये मेरे तीनों बच्चों का हिसाब है। लोमड़ी ने बाज को दबोच लिया और न्याय पूरा किया। सीख, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर समय आने पर हर किसी को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है।